आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हम ये सेशन रखने वाले हैं, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए है कि आपको जिस टाइम पे आपका स्किल होगा, उस टाइम पे आपको स्किल के दौरान क्या क्या करना है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। इस चीज़ को लेकर के आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए, आजकल का जो पैटर्न है और एग्ज़ाम पूछने का जो एग्ज़ामिनर का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अभी मैंने पीछे थोड़ा सा एनआईटी के जो स्किल टेस्ट हुए हैं उनके ऊपर फोकस किया, तो उसमें हमने देखा कि जो चीज़ें पूछी जा रही है तो बहुत आसान, पर घुमाने का तरीका बच्चे को बहुत अच्छा तरीका चुन चुन रखा है उन्होंने। अभी कुछ ट्रेनिंग जिनके ऊपर मेरे पास में बात हुई, फ़ोन आया, तो उन्होंने बताया कि पूछा कुछ और जा रहा है, सामान कुछ और प्रोवाइड कराया जा रहा है। जिस तरीके से मैं अगर बात करूँ आपके सामने, अभी कुछ समय पहले स्किल टेस्ट हुआ एनआईटी का, तो एक ट्रेनी ने मुझसे पूछा कि सर, मेरे पास जो आया था स्किल, वो आया था 3 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से मोटर को स्टार्ट कर। पर दिक्कत ये थी, ना तो उन्होंने स्टार्टर दिया, ना उन्होंने कोई डीसी सप्लाई सोर्स दिया। ठीक है, सिर्फ रियोस्टेट उठाया, रियोस्टेट दे दिया वहाँ पर। उसके बाद में सीधा ये कहा गया मोटर स्टार्ट कीजिए। तो वहाँ पे देखिए, आपको करना क्या होता है, अपना दिमाग खुद ही चलाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। उनके कहने का सिर्फ तात्पर्य ये था कि अगर आपने कभी स्किल किया होगा या उसके बारे में सुना होगा या उसके बारे में आपने पढ़ा होगा किताब में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो सामान चाहिए वो भी आप खुद एग्जामिनर से मांगोगे। अब जिस तरीके से कोई भी स्किल होता है, उसमें किसी न किसी सामान की आवश्यकता आती है, स्टार्टर की होती है और भी बहुत सारे टूल्स वगैरह की होती है। तो जिस जिस टूल्स की आवश्यकता आपको है, तो उसको आप खुद अपने साथ में जो एग्जामिनर आपके पास में है उससे कहकर मांगना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जो प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है आपको। ये नहीं कि आप वहाँ जाकर ये सोचने लगो कि जी ये कैसे होगा। तीसरी चीज़, हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाना है, बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से काम करना है। तीसरी चीज़, अगर आपको रिटर्न वर्क दे दिया जाए, होता क्या, कई स्किल टेस्ट में क्या होता है, कई जगह पर इस तरीके से होता है कि आपसे लिखवाया भी जाएगा स्किल और करवाया भी जाएगा। तो पहली चीज़ ये है कि आपको देखो लिखने का तरीका आना चाहिए। दूसरी चीज़, जो आप चीज़ लिख रहे हो, लिखना आपके ऊपर बहुत डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ध्यान रखना, इतने सारे ट्रेनीज का या फिर जो स्किल देने के लिए आए हैं उन बच्चों का पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। पर एक चीज़ होती है डायग्राम। उस डायग्राम को अगर आपने बहुत सही सटीक बनाया है, तो एग्जामिनर सिर्फ डायग्राम चेक करता है मेनली कि आपने डायग्राम किस तरीके से बनाया है, कैसा बनाया है। तो इस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करिएगा। डायग्राम आपका बहुत ज़्यादा क्लियर, एक एक चीज़ उसमें राइट डाउन होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो, सब आपको पता होना चाहिए। अब चौथी चीज़ मैं बता देता हूँ ज़रा। जिस टाइम पे आप रिटर्न वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो रिटर्न वर्क करते टाइम पे आपको क्या करना है, रीडिंग फिल नहीं करनी है, क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आपकी जो स्किल की रीडिंग है वो नहीं आ सकती। तो इसलिए आपको क्या करना है, जिस टाइम भी आप स्किल लिख रहे हो तो उस टाइम पे रीडिंग कभी भी नोट डाउन नहीं करोगे। तीसरी चीज़, एक चीज़ का ध्यान रखोगे, जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि लेफ़्ट साइड पे आपको डायग्राम बनाना है, लेफ़्ट साइड पे आपको कैलकुलेशन करनी है, लेफ़्ट साइड पे आपको पेंसिल से डायग्राम बनाना है,
तो यानी कि पेंसिल भी आपको आपके पास में होनी चाहिए। चौथी चीज़, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाना है कि भाई ये चीज़ तो बस बहुत आसान है। ध्यान रखना, डूबता वही है जो तैरना जानता है। चौथी चीज़, कभी भी इतना एक्साइट नहीं होना है कि आप बिल्कुल ही कुछ जो करना चाहते हो वो ना करके दूसरे काम कर बैठे। चौथी चीज़, दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जिस टाइप स्किल अगर आपको आसान वाला दे दिया तो आप गलतियां कर बैठते हो, तो उन गलतियों को भी नोट करने के लिए एग्जामिनर आपके पास में रहेगा। इसीलिए बिल्कुल सावधानी से ठंडे दिमाग से काम करना है। ठीक है।